नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। बिहार स्वास्थ्य विभाग में एक ड्रेसर की बहाली आई थी जिसमें सीटों की संख्या है 3326। इसको लेकर एग्जाम्स हो चुके हैं और एग्जाम्स होने के बाद आंसर की एक तरीके से जारी किया जा चुका है। यानी ऑनलाइन आपत्ति करने का समय दिया गया था कि अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए और जो है दूसरा दे दिया गया बीटीएससी के द्वारा तो आप क्लेम कर सकते हैं। कई क्वेश्चन पे क्लेम हुआ है। अब जो बात निकल कर आती है कि आखिर इसका स्कोर कार्ड कब जारी किया जाएगा, यानी कब ऑफिशियली बताया जाएगा कि आप क्वालिफाइड हैं कि नॉट क्वालिफाइड है। अभी तो जो है खुद से हम लोगों ने नंबर कैलकुलेट किया है और जो है खुद से जानने की कोशिश करिए कि हम क्वालिफाइड होंगे कि नॉट क्वालिफाइड होंगे। हालांकि अभी इसमें नॉर्मलाइजेशन होना बाकी है और नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ता भी है और घटता भी है, तो इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कट ऑफ को लेकर कि आखिर कितना कट ऑफ जाएगा। देखिए मेरे पास जो आंकड़ा आया है लगभग 10,000 लोगों ने बताया है। 10,000 में मैक्सिमम जो है पोल के द्वारा आया है और जो है साथ ही साथ हमने जो है एक गूगल फॉर्म का जो है लिंक शेयर किया था और उसमें जो है बहुत सारे अप्रॉक्स 500 प्लस लोगों ने जो बताया है कि उनका कितना नंबर आ रहा है। उस गूगल सीट को भी आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, यानी किस कैटेगरी से कौन सा बंदा है और उनका कितना नंबर आ रहा है, इस चीज को भी दिखाएंगे। तो बस आप पूरा इस वीडियो को देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर आपका नंबर कितना आ रहा है, तो आप सेफ जोन में हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि सारी जानकारी इसमें देने वाले हैं। ये भी बताएंगे कि जो है मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या होता है। हालांकि मैंने सभी वीडियोस में ये बातें बता रखी है। तो चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए और वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्कोर कार्ड को लेकर के। ठीक है, कि आखिर स्कोर कार्ड कब जारी होगा। देखिए आप बाकी जो भर्ती आप देखेंगे, चाहे फार्मासिस्ट की बहाली हो गई, चाहे ओटी असिस्टेंट की बहाली हो गई, बाकी आप देखेंगे जैसे फार्मासिस्ट का जो एग्जाम्स हुआ था वह 4 तारीख को हुआ था, 4 जून को हुआ था। 4 जून को एग्जाम्स हुआ था। देखिए मैं एक एग्जाम्पल्स के तौर पर इसको ले रहा हूँ कि 4 जून को इनका एग्जाम्स हुआ था और इनका स्कोर कार्ड कब जारी किया गया है आप देखिएगा। स्कोर कार्ड जारी किया गया 23 जुलाई को। ठीक है, 24 जुलाई को स्कोर कार्ड जारी किया था, 24 जुलाई को। और एग्जाम्स कब हुआ है, यहाँ पे 4 जून का इसका एग्जाम्स हुआ है फार्मासिस्ट का। तो अप्रॉक्स जो आप समझिए 4 जून से 4 जुलाई और अप्रॉक्स 1.5 महीने का समय लगा। इसी तरीके से आप देखेंगे जो है ओटी असिस्टेंट का या फिर बाकी जो बहाली है एक्सरे का, ईसीजी का, इनमें भी 1.5 से 2 महीने का समय लगा है। ठीक है, तो ये जो है चीजें निकल कर ये आती है कि जो ड्रेसर का एग्जाम्स हुआ है। अब से अगर हम देखते हैं ड्रेसर का तो यहाँ पे देखिएगा इनका जो एग्जाम्स हुआ था 8 जुलाई को हुआ था, 9 जुलाई को हुआ था, यानी 10 जुलाई को मान लीजिए आपको जो एग्जाम्स हुआ है और यहाँ पे 45 दिन का समय लगभग लग जाता है। तो 10 जुलाई से लेकर हो गया 10 अगस्त। ठीक है, और मान लीजिए और 15 दिन, यानी आपको 25 अगस्त तक जो है आपको ये इसमें स्कोर कार्ड देखने को मिलेगा। देखिए जो ट्रैक रिकॉर्ड है बीटीएससी का उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ 25 अगस्त तक आपको जो है समय लग सकता है, पहले भी जारी हो सकता है। ये सारी चीजें हैं। अब आप समझिएगा कि आप समझ गए होंगे लगभग इस महीने में जो है ड्रेसर का स्कोर कार्ड जारी हो जाएगा और ऑफिशियली बता दिया जाएगा कि आप क्वालिफाइड है कि नॉट क्वालिफाइड है। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताने की हम कोशिश करते हैं कि आखिर इसका कट ऑफ कितना जाएगा। ठीक है, कट ऑफ कितना जाएगा उसके पहले आप एक चीज समझ लीजिए जो कि आप सभी जानते हैं। अगर किसी का ईवर कैटेगरी है कोई, यानी अनरिजर्व कैटेगरी जिसे जनरल कैटेगरी कहा जाता है, उनका 39 नंबर आ रहा है तो वे अपने आप को जो है डीवी के लिए तैयार मानेंगे। हालांकि स्कूटनी होना बाकी है। ईवर के बाद आता है जो है BC2 कैटेगरी। ठीक है, इसमें लगता है कम मिनिमम पासिंग मार्क्स होता है 36.5। वहीं हम बात करें ईबीसी का तो ईबीसी का होता है कितना 34 नंबर, 34%। और वहीं बात कर लेते हैं हम जो है एससी का, एसटी का, तो इनका हो जाता है 32%। वहीं हम बात कर लेते हैं फीमेल कैटेगरी कोई भी हो तो 32%। ये तो कम से कम लाना होता है। ठीक है, ये हो गया। अब हम चलते हैं जो है कट ऑफ को लेकर, लेकिन उसके पहले आपको पोल दिखाते हैं कि आखिर पोल में लोगों ने क्या कहा है और जो गूगल सीट मेरे पास आया है उस सीट में क्या बातें बताई गई है। तो आप हमारा चैनल ओपन करेंगे ना, आप जो YouTube पे जाएंगे और वहाँ पे एजुकेशनल लेके भी लिखेंगे तो ये चैनल हमारा ओपन हो जाता है YouTube पे जाने के बाद से। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे होम दिखता है, वीडियो दिखता है, शॉर्ट्स दिखता है, लाइव, प्लेलिस्ट और पोस्ट। आप जब पोस्ट में जाएंगे ना आप मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं।
जहाँ पे आपको विस्तृत जो है हेल्प करी जाती है। यहाँ पे देखिए पोस्ट में आप जाएंगे ना, तो पोस्ट में जाने के बाद से आप जो है ड्रेस नीचे आइएगा, ठीक है। यहाँ पे एनएम का बैच भी चल रहा है, यहाँ पे आप देख लीजिए एनएम वाले हैं, अपना तैयारी भी आप कर सकते हैं। तैयारी के लिए आप इस 72,899,434 पे मैसेज कर सकते हैं, नंबर दिया गया। यहाँ पे देखिएगा जो है सबसे पहले SC/ST कैटेगरी में देखिए, ठीक है। जो SC/ST कैटेगरी है इसमें जो है 3,000 लोगों ने पोल किया है, 3,000, ठीक है। और इस पोल के हिसाब से SC/ST का समझ लीजिए कि कट ऑफ क्या होगा। देखिए जो SC/ST का कट ऑफ है इसमें जो है मिनिमम इनको कितना लाना है, मिनिमम पासिंग मार्क्स इनका 32 है, यानी कम से कम अगर आप 32 लेके आते हैं तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे, ठीक है। ये है नॉर्मलाइजेशन के पहले वाला ये सिनेरियो है। इसके बाद ये नॉर्मलाइजेशन होने के बाद इसमें चेंज भी हो सकता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो जो 32 से 35 नंबर लाने वाले हैं इसमें से 64% लोग हैं, 64% लोग। समझिए कि मैक्सिमम जो है लोग हैं वो 32 से 35 के ही बीच में आ रहे हैं। वहीं हम बात करें यहाँ पे देखिए 36 से 40 नंबर लाने वाला मात्र 15% है, 41 से 50 लाने वाला मात्र 11% है और 51 से 60 लाने वाला मात्र 11% है। तो ये कुल मिलाकर जो है अगर आप SC/ST में आते हैं, ठीक है, और आपका नंबर जो है 35 के आसपास आ रहा है, 35 मार्क्स आ रहा है, तो आप जो है बिल्कुल सेफ जोन में है। एज पर पोल आप सेफ जोन में हैं, यानी SC/ST में जो है मिनिमम पासिंग मार्क्स वालों की भी नौकरी हो सकती है। ये आप देख लीजिए, मैं अपने से नहीं बता रहा हूँ, ये आप लोगों के द्वारा पोल किया है, 3,000 लोगों ने इसको किया है SC/ST केवल, ठीक है। तो इनका जो कट ऑफ जाएगा 35 के आसपास ही रहेगा, इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने की संभावना नहीं है एज पर पोल, ठीक है, SC/ST के लिए। अब हम दूसरी कैटेगरी देखते हैं। एक और हम गूगल शीट दिखाएंगे आपको, आखिर में दिखाएंगे, जिसमें लोगों ने खुद बताया है कि मेरा नंबर कितना है। ये तो पोल हो गया, ठीक है। दूसरा आता है EBC कैटेगरी। देखिए EBC कैटेगरी को कितना लाना होता है, 34 नंबर लाना होता है, 34% लाना होता है, 100 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 34 से 36 लाने वाले 58% लोग हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा 37 से 45 लाने वाले 19% है, 46 से 55 लाने वाले मात्र 11% और 56 से लेकर 65 लाने वाले मात्र 12%। इनका भी कट ऑफ अगर कोई EBC का कैंडिडेट है और 40 नंबर आ रहा है तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ जोन में मानिए। 40 नंबर आ रहा है तो EBC में, ठीक है। हालांकि 40 से कट ऑफ कम जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं 40 नंबर अगर आपका आ रहा है तो आप सेफ जोन में बिल्कुल हैं। ये EBC कैटेगरी के लिए 34% चाहिए, अगर 40 आ गया तो बहुत सोने में सुहागा है। अगर जो है कम भी आ रहा है 40 से, 34 से ज़्यादा है, तो भी आप अपने आप को जो है अभी नौकरी होते हुए देख सकते हैं। समझ गए ये आप लोग EBC के लिए। दूसरी कैटेगरी को देखते हैं, ये आप लोग खुद इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं पोल। आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो यहाँ पोस्ट में जाएंगे तो ये सारा चीज़ दिख जाएगा, आप खुद से देख लीजिएगा आप लोग। बाकी BC कैटेगरी है, देखिए BC कैटेगरी का क्या होता है, इनका 36.5% लाना होता है कम से कम, इनको पासिंग होने के लिए, क्वालिफाइड होने के लिए। इसमें देखिए 36.5 से लेकर के यहाँ पे जो 62% जो आबादी है, वह 62% आबादी जो है, यानी 62% जो लोग फॉर्म भरे हुए हैं, एग्जाम्स दिए हैं, उनमें से 62% लोगों का 40 से कम ही नंबर आ रहा है, 40 से कम नंबर आ रहा है। देखिए अगर आप बहुत तेज़ी में जानकारी चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए इस लिंक को दिख रहा है ना, व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए मैं बता दूँ जो BC2 कैटेगरी है, इसमें अगर आपका नंबर 45 से कम है, ठीक है, 45 से कम है, यानी आपका नंबर यहाँ पे मैंने बताया आपको EBC में 40, यहाँ पे अगर आपका 45 नंबर आ रहा है तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ जोन में मानेंगे। आपका नंबर 42 आ रहा है, आपका नंबर 40 आ रहा है, आपका नंबर 38 आ रहा है, तो भी आप अपने आप को जो है बिहार में सरकारी डेसर होते हुए देख सकते हैं। अगर आप सारी चीज़ें फुलफिल करते हैं तो आपका सारा डॉक्यूमेंट सही है, आपका जो है सब कुछ सही है, तो आप अपने आप को नौकरी होते दिख रहे हैं। जो मैं बता रहा हूँ कट ऑफ में हाईएस्ट बता रहा हूँ तरीके से आप समझिएगा, 45 के आसपास जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इसका भी कट ऑफ जो जाएगा, EBC का 40 जा रहा था, इसका जो कट ऑफ जाएगा BC2 का वह 40 से 42 हो सकता है। देखिए क्योंकि देखिए 40 तक जो है 62% लोगों का नंबर 40 ही आ रहा है। ये एज पर पोल में बता रहा हूँ। अगर आप जो है BC2 कैटेगरी के हैं, अगर आपका नंबर समझिए कि आप 40 नंबर लेके आ रहे हैं, तो भी आप अपने आप को बिल्कुल जो है खुशकिस्मत समझिए और आपकी नौकरी हो सकती है अगर सब कुछ सही रहा तो, एज पर पोल, ठीक है।
अब ये देखिए हम लास्ट में समराइज भी कर देंगे इसका पूरा कट ऑफ का, पहले हम समझ लेते हैं सारा कैटेगरी का। अब देखिए, अब एक यूआर कैटेगरी आता है। यूआर कैटेगरी में आप देखिएगा यहाँ पे जो है आपको 45 नंबर लाने वाले जो लोग हैं उनमें 64% जो लोग हैं वह 45 नंबर तक लेके आ रहे हैं, 64% लोग। बाकी 46 से 50 हो गया, 51 से 60 हो गया और 61 से 70 हो गया, मात्र 10-12% लोग हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, अगर आपका नंबर अप्रॉक्स 45 से 46 नंबर आ रहा है तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ जोन में मानिए, ठीक है। 45 से 46, इससे ज़्यादा कट ऑफ जाएगा ही नहीं, ठीक है। अब बात आती है महिलाओं के लिए। देखिए मैं बता दूं, महिला के लिए अगर आप महिला हैं, ठीक है, अगर आप कैटेगरी में हैं और आप 32 नंबर लेके आ रहे हैं तो आपकी नौकरी फिक्स है, लगभग फिक्स मानिए। एज पर पोल, एज पर हमारी जानकारी, एज पर संभावना आप जो है आपकी नौकरी हो जाएगी अगर आप 32 नंबर लेके आ रहे हैं तो। आप किसी भी कैटेगरी की महिला हैं तो, अगर आप बिहार से बाहर की महिला हैं तो 32% पे नहीं होगा आपका, लेकिन अगर आप बिहार की महिला हैं, किसी भी कैटेगरी की हैं, तो संभावना है इस बात की कि अगर आपका 32 नंबर आ रहा है तो आपकी नौकरी हो जाएगी, ठीक है। ये सारा चीज़ है, समझ गए होंगे। अब हम आपको जो है गूगल शीट दिखाते हैं, फिर एक बार फाइनली जो है आपको कट ऑफ हम बता देंगे, ठीक है। चलिए देखिए, ये जो मैं डाटा आप लोगों को दिखा रहा हूँ, तो पहले आप यहाँ पे देखेंगे नाम है, फिर उनका जो है मोबाइल नंबर है। ये देखिए, ये सारा जो मोबाइल नंबर है प्राइवेसी इशू है, नहीं तो सबका मोबाइल नंबर दिखा देते हैं। और इन्होंने जो है कितना जो है सही जो है कितना क्वेश्चंस बनाया है, कितना इनका गलत हुआ है, कौन सा कैटेगरी है और निगेटिव काट कर कितना नंबर आ रहा है, ये सारा जो चीज़ है यहाँ पे दिया गया है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो सब BC2 कैटेगरी कोई कैंडिडेट इनका 47 नंबर आ रहा है निगेटिव काट करके। यहाँ पे देखेंगे जो है किसी का जो है BC2 में है 7 नंबर आ रहा है, किसी का 65 नंबर आ रहा है। देखिएगा, मैं आपको एक ही चीज़ दिखाना चाहूँगा कि 50 से अधिक वालों की संख्या देखिएगा कितना कम है। यहाँ पे एक 65 दिखा होगा, बाकी आप देखिएगा 30 है, 40 है, 42 है, 44 है, 33 है, ठीक है, 23 भी है किसी किसी का। BC2 में 65 है। अब तक यहाँ पे देखिएगा मात्र जो है 14-15 लोगों में मात्र 2 लोग दिखे हैं जो 50 प्लस है, और एक यहाँ पे 61 नंबर भी है, ठीक है। ये सारे का सारा जो है डाटा बिल्कुल 100% सही है, 100% इसमें एक्यूरेसी है, सही है बिल्कुल, क्योंकि ये जो है बिल्कुल समझिए कि जो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ग्रुप से जुड़े हुए हैं उन्हीं का आंकड़ा है। केवल और केवल ड्रेसर के लोगों ने जो है इसमें जो पार्टिसिपेट किया हुआ है, ठीक। यहाँ पे देखिएगा तो बहुत कम जो है ऐसे लोग हैं जिनका 50 से अधिक नंबर आ रहा है, ठीक है। 50 से बहुत कम है जिसका नंबर आ रहा है। आप लोग देख के चलिएगा, मैं इसको स्क्रॉल करते चलूँगा, नहीं तो ये जो 500 प्लस जो लोगों ने बताया है, अगर मैं पूरा जो है एक एक करके बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाए। देखिए यहाँ पे एक और 50 प्लस आ गए, यहाँ पे 56, यहाँ पे 50, ठीक है। बाकी आप देखिए कितना जो है 40-42, यहाँ पे 53 नंबर आ गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे 53 नंबर आ गया। तो इस तरीके से जो है ये सारा का सारा आंकड़ा है, जो कि देखिए तो चलिए आप लोग देख रहे हैं आप लोग 58 किसी किसी का है, 22 भी है, 20 वाले लोग भी हैं। और ये जो है कुल मिलाकर दिखाने का मेरा एक ही मकसद था कि जो कट ऑफ जाएगा वो चाहे वो किसी भी कैटेगरी का कोई कैंडिडेट हो 50 से नीचे जाएगा, क्योंकि जो है 50 लाने वालों की संख्या 5% भी नहीं है। यहाँ पे देखिएगा बहुत कम लोग हैं जिनका 50 आया है, कोई है जो इस तरीके से 62 लेके आ गया है, नहीं तो जो है बहुत ही कम जो है इनकी, देख रहे हैं आप लोग। तो इस तरीके से जो है लगभग ये हमारा एक एक्सेल सीट है जिसमें अप्रॉक्स 478 लोगों ने पोल किया है, ठीक है। दूसरा एक्सेल सीट भी आपको हम दिखाएंगे किसी वीडियोस में, वहाँ पे जो लोगों ने बताया था कितना सही किया कितना गलत किया है, यह हमारा एक लिंक है। तो अप्रॉक्स इतने लोग जो है बता चुके हैं कि इतना नंबर आ रहा है। और आप यहाँ पर देखेंगे बहुत कम ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका नंबर जो है 50 प्लस आ रहा है। तो कुल मिलाकर मैं आपको फाइनली एक बार कट ऑफ बता देता हूँ, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, ठीक है।
ठीक है। जो कट ऑफ जाएगा सबसे पहले आपको बता देते हैं यूआर कैटेगरी का, ठीक है। यूआर कैटेगरी का जो कट ऑफ जाने वाला है इस बार, ठीक है, वह जो है मेल के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 40 तो कम से कम चाहिए होता है इसमें। तो आपका अगर आपका नंबर अगर आपका 45 के आसपास है तो आप अपने आप को सेफ जोन में मानिए। 45 नंबर कम से कम इसमें होना चाहिए तो आपकी नौकरी हो सकती है, ठीक है, यूआर कैटेगरी के लिए। वही हम बात कर लेते हैं जो है BC2 कैटेगरी के लिए। BC2 कैटेगरी के लिए कम से कम मेल में जो है 36.5 चाहिए होता है। अगर आपका नंबर 40 प्लस है तो आप अपने आप को सेफ जोन में मानिए। 40 है, 42 है, 45 है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। 40 प्लस है तो अपने आप को बिल्कुल सेफ जोन में मान सकते हैं। वहीं हम बात करें EBC कैटेगरी के लिए, तो EBC कैटेगरी मेल में इनको 34 नंबर लाना होता है। अगर आपका नंबर जो 38 नंबर से लेकर के 40 नंबर के बीच है, 42 नंबर है, 45 नंबर है, 39 नंबर है, तो आप अपने आप को सेफ जोन में मानिए। 34 वाले का भी नौकरी हो सकता है, अभी नॉर्मलाइजेशन होना बाकी है, लेकिन 38 नंबर अगर आपका आ रहा है तो सेफ जोन में हम। वहीं हम बात करें SC कैटेगरी या फिर ST कैटेगरी में, तो इनको जो है मेल कैटेगरी के लिए 32 नंबर चाहिए होता है। और इनका नंबर अगर इस कैटेगरी में है और 35 नंबर के आसपास आ रहा है तो अपने आप को बिल्कुल सेफ जोन में मानिएगा। अब बात कर लेते हैं फीमेल कैटेगरी का। फीमेल कैटेगरी PH कैटेगरी अगर आप क्वालिफाइड कर जाते हैं, केवल 32 मार्क्स लेके आ जाते हैं तो आपकी नौकरी तय है। रही बात एक EWS की, देखिए EWS में जो मैं बता दूं आपको, EWS का जी कट ऑफ बहुत कम जाएगा, क्योंकि जो है इसमें बहुत ज़्यादा कैंडिडेट नहीं है, सही तरीके से लोगों ने डॉक्यूमेंट्स अपना नहीं दिया है। तो EWS में अगर आपका नंबर जो है 42 से 45 आ रहा है तो आपकी भी नौकरी हो जाएगी। तो ये ओवरऑल कट ऑफ जो है मैंने बताया है, ये बिल्कुल जो है आपके पोल के हिसाब से है, आपने जो बातें बताई है उस हिसाब से है, उस रिव्यू के हिसाब से है। और मैं साफ शब्दों में एक बार बोल देता हूँ कि कट ऑफ जो मेरे द्वारा बताया जा रहा है इसमें बदलाव भी हो सकता है, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन होना बाकी है। अब एक बात पूछते हैं आप लोग, किस शिफ्ट का नंबर बढ़ेगा, किस शिफ्ट का नंबर घटेगा? ये बातें किसी को नहीं पता है, ये बातें BTSC को भी नहीं पता है कि किसका बढ़ेगा और किसका घटेगा। सही बता रहा हूँ मैं, BTSC को भी नहीं पता है। अगर कोई बता रहा है कि इसका बढ़ जाएगा उसका घट जाएगा, वो हवाई की बात है। ये जो फार्मूला है, TCS का जो फार्मूला है, टाटा का जो फार्मूला है, उस फार्मूले पे जो है बैठाया जाएगा। जिसका बढ़ना होगा बढ़ जाएगा, जिसे घटना होगा घट जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, सही जानकारी मिलेगी। डेली ड्रेसर के ऊपर वीडियोस नहीं आ सकती है, क्योंकि समय बहुत कीमती है, आपका भी और हमारा भी, ठीक है। तो बाकी आप अन्य भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप तैयारी करते रहिए। और ड्रेसर की नई बहाली भी आएगी, क्योंकि ये सीट, इसमें से बहुत सारी सीटें खाली जाएगी। तो अब सरकार एक बार शुरू कर दी है इस काम को, तो आने वाले दिनों में भी आपको बहाली देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, और एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि आप एक बार किसी न किसी एक ग्रुप में वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो सबको सही जानकारी मिल सके। आने वाले दिनों में जो भी अपडेट्स आएगा मैं आपको तो जो आपके साथ जरूर शेयर करूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।